हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश टीच विथ हर्षिता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट की स्टोरी हाउ द कैमल गॉट हिज हम। इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट हाउ द कैमल गॉट हिज हम, यानी कैमल ने अपने हम को कैसे पाया। पहले हम इसका ओवर रिव्यू देखते हैं। फर्स्ट है द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन। तो संसार की अभी रचना हुई थी कि जो एनिमल्स थे वो किसके लिए कार्य करते थे, ह्यूमंस के लिए। तो जब संसार का शुरुआत हुआ था, यानी ये जब संसार की रचना हुई थी, तो जो एनिमल्स थे वो मानवों के लिए कार्य करते थे, यानी मानवों का सेवा करते थे। There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hum। एक आलसी जीव था, एक ऐसा आलसी जीव था जो कि कुछ नहीं कहता था, केवल क्या बोलता था, हम। Even the clever gene was at his wits end। और जो चालाक जिन होता है उसको भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन। प्रारंभ में जब संसार बना हुआ था, यानी जब संसार की रचना हुई थी, तो जो पशु थे वो मानव की सेवा करते थे। देयर वॉज अ कैमल, और उस समय एक ऊंट था, एंड ही लिव्ड इन अ मिडिल ऑफ अ हाउलिंग डिजर्ट। और वो कहाँ पे रहता था, मिडिल ऑफ अ हाउलिंग डिजर्ट, यानी रेगिस्तान के मध्य में रहता था। एंड बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, इसलिए रहता था क्योंकि वो क्या नहीं करना चाहता था, ही डिड नॉट वांट टू वर्क, वो कार्य नहीं करना चाहता था। एंड that should be also called that he was very lazy, यानी वो जो कैमल था वो क्या था, बहुत ही आलसी था। he ate sticks and thorns and prickles। तो वो क्या खाता था, स्टिक्स खाता था, लकड़ी खाता था, थ्रोन्स खाता था, एंड प्रिकल्स यानी कांटे खाता था। and when anybody spoke to him he said hum, है ना। तो कोई भी उसे कुछ भी कहता था, कुछ भी उससे बोलता था, तो वो क्या कहता था, केवल हम, जस्ट हम, एंड नो मोर। तो किस में रिप्लाई करता था, ओनली वन हम, केवल हम में, और कुछ भी नहीं कहता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। तो एक दिन सोमवार की सुबह एक घोड़ा उसके पास पहुंचा। विथ अ सैडल ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर क्या बधी हुई थी, काठी, है ना। तो उस घोड़े के पीठ पे काठी बधी हुई थी। और एंड सेट, वह कहता है, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ऊट ओ ऊट बाहर आओ और हम सबकी भांति क्या करो, दौड़ लगाओ। एंड हम सेड द कैमल, और कैमल क्या बोलता है, हम। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तब वो जो हॉर्स है किसके पास जाता है, आदमी के पास। और presently the dog came to him, and then presently the dog came to him। अब फिर उस कैमल के पास कौन आता है, डॉग, with a stick in his mouth, और उसके माउथ में क्या होता है, स्टिक। and said but that hump think in the desert can't work।
जो डिज़र्ट में एनिमल्स रहता है जो कि हमेशा हम्प बोलता है, वो कोई कार्य नहीं कर सकता। और ही वुड हैव बीन हियर बाई नाउ, अन्यथा वो अब तक यहाँ पे आ गया होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और आप लोगों को क्या करना होगा, दुगना कार्य करना होगा उसकी कमी को पूरा करने के लिए। That made the three very angry, और इस बात पे वो तीनों नाराज हो गए। और and they held a पंचायत on the edge of the desert, और उन्होंने रेगिस्तान के किनारे, एज मीन्स होता है किनारा, तो एज ऑफ द डिजर्ट यानी रेगिस्तान के किनारे एक पंचायत की। एंड द कैमल केम चेविंग कड एंड लाफ्ड एट देम, और जो ऊंट अपना चारा चबाता आया और तथा उन पर हंस दिया। जो कैमल है वो अपना चेविंग यानी चबाते हुए कड़मिस चारा, तो जो ऊँट है अपना चारा चबाते हुए आया। एंड लाफ्ड एट देम, और उन तीनों पे हंस दिया। देन ही सेड हम एंड वेंट अवे अगेन, फिर उसने क्या बोला, हम बोला और चला गया। प्रेजेंटली देयर केम along the Jinn who was in charge of all desert, और शीघ्र ही वहाँ पर जीन आ गया जो मरुस्थल का सब कुछ था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, यानी वह धूल का बादल उड़ाता हुआ आया। जीन ऑफ ऑल डिजर्ट सेड द हॉर्स, संपूर्ण मरुस्थल के जीन, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या ये सही है कि कोई भी जीव निकम्मा बैठे? सर्टेनली नॉट, निश्चित ही नहीं, बिल्कुल नहीं। सेड द जिन, जिन ने कहा कि बिल्कुल नहीं। वेल सेड द हॉर्स, फिर घोड़ा बोलता है ठीक है। There is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. He won't rot. मरुस्थल के बीच एक लंबी गर्दन तथा एक लंबी टांगों वाला एक ऐसा जीव है और उसने सोमवार से कोई भी कार्य नहीं किया है। व्यू सेड द जिन whistling, तब जो जिन है वो सीटी बजाते हुए बोला, तब जो जीन है वो सीटी बजाते हुए कहता है, दैट्स माई कैमल, वो तो मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, और वह काम के बारे में क्या कहता है? ही से हम, वो क्या बोलता है, केवल हम। एंड ही वोंट प्लाउ, और वह क्या करता है, खेत भी नहीं जोतता। सेड द ऑक्स, कौन बोलता है, ऑक्स यानी बैल। वेरी गुड सेड द जीन, आई शैल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। जिन बोलता है ठीक है, मैं उसे ठीक कर दूंगा, यदि तुम लोग 1 मिनट के लिए प्रतीक्षा करो, कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करो, तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। सो हाउ द कैमल गॉट हिज हम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, एंड सेकेंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे। प्लीज वॉच एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। When the dog come to the camel,